Hello, my dear all little champs. Hope so all are good. So our today's lesson is MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो आपका क्लास का 12 का टॉपिक है। 12 के ऊपर से हम पूरा बेसिक कंटेंट आपका क्लियर करेंगे। इसके लिए ध्यान से देखना। और तो और अपकमिंग डेज का आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो या तो फिर नीट एग्ज़ाम हो या तो फिर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके ऊपर से MBI से कोई क्वेश्चन ना आए। सो ध्यान से इसको क्लियर करते जाना है। हम एक एक करके आपके लिए क्लास लाएंगे। तो जो लोग पहली बार दिख रहे हो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना बेटा। और तो और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड। उसके साथ बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी दिखेंगे। चलो जी देखते हैं। पहले जो है आपको क्या करना है, टू डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू DNA स्ट्रैंड। DNA स्ट्रैंड का दोनों स्ट्रैंड है पूरा के पूरा वो एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल। पहले आपको पैरेलल समझना है। पैरेलल कैसी होता है? पैरेलल होता है तो एक तरफ रेल की पट्टी जो होता है ना उसके तरफ, तो एक इधर से जा रही तो एक इधर से आ रही है। एंटी पैरेलल की तरह ये होगा। तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ चाहिए? पहले तो नाइट्रोजन बेस चाहिए, उसके अंदर प्यूरिन है और पिरिमिडिन है। उसके अंदर जब ये DNA है इसलिए आपको चार इजीली मिल जाएगा। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है थायमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा गुआनिन। तो देखो इस क्रम से आप इसको सीक्वेंस कर लो। जब आप एक क्रम पे है क्या एडेनिन, दूसरे क्रम पे है थायमिन, तो दूसरे क्रम पे है थायमिन, तो ए के साथ जब T मिलेगा कौन सी बॉन्ड से जुड़ेगा? दो बॉन्ड से जुड़ेगा। जब C के साथ G, C कौन सी काउंटेशन पे? थर्ड पे है, तो C के साथ जब G जुड़ेगा, G कैसे कौन सी तरह के बॉन्ड्स लेके जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो 3 होगा। ठीक है, तो A के साथ जब T, एडेनिन के साथ T, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ गुआनिन क्या होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये पहले आप इसको समझो। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं इस पर, इसका बैकबोन पर। बैकबोन क्या है? बैकबोन मीन्स जो ए सिंपल वर्ड, ये बैकबोन आपको क्या करेगा? जो अंदर इसके बॉन्ड रहेगा ना, तो बॉन्ड को और अच्छी से स्ट्रॉन्ग बनाएगा बैकबोन। सो बैकबोन के लिए हम क्या दिखेंगे? बैकबोन के लिए हम दिखेंगे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, और तो और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ और एक राइबोज शुगर को कौन ज्वाइन करेगा? ज्वाइन करेगा फॉस्फेट। ऐसे आप बनाते जाओ तो एक आप 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक आएगी। दूसरा जो एंटी पैरेलल है वो क्या होगा? 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम एंड तक आएगी। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन हम दे चुके हैं पहले, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ओके, और वन न्यूक्लियोटाइड क्या है? सिंपल से और वन न्यूक्लियोटाइड होता है क्या? आपको कौन सी चीज दिख रहा है? आप मेन कंपोनेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड वन न्यूक्लियोटाइड। और तो और आप क्या बता सकते हो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? पहले एक डीऑक्सीराइबोज शुगर दिख रहा है, उसके साथ आपको एक नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मेन कंपोनेंट ऑफ DNA का है जो DNA को फुल प्रिपेयर पे बनाएंगी। ठीक है, देखो तो ऐसे आप बनाते चलते जाओ। इसके साथ आपको क्या मिलते जाएगा? आपको मिलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद हम देखते हैं क्यों इसको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि ये दो जो स्ट्रैंड है ना, तो 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA डुप्लेक्स आर पैरेलल बट ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पैरेलल पे
ये ऑब्वियसली पैरेलल है बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है, इसके कारण हम इसको बुला सकते हैं एंटी पैरेलल। ओके ठीक है, तो चलो उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब आपको दिख रही है ये एंटी पैरेलल स्टैंड है तो हम एक को कह सकते हैं टेम्पलेट, उसका अलग से नाम है एंटी स्टैंड, और दूसरा का है कोडिंग, उसका अलग से नाम है सेन स्टैंड। ठीक है, तो एक आपका टेम्पलेट होगा वो एंटी स्टैंड बनेगा, एक आपका कोडिंग होगा वो सेन स्टैंड बनेगा। कैसे याद रखना है, जो कोड कर सकता है उसके अंदर उसके दिमाग के कुछ सेंस होगा ना, तभी ना वो कोड कर सकता है। कोडिंग सीखना कोई इजी बात है क्या? नहीं ना। तो इस तरह से याद रखो, जो कोड कर सकता है वो सेन स्टैंड है, जो कोड नहीं कर सकता है वो एंटी सेंस है। ठीक है, और एंटी स्टैंड है, ऐसे याद रखो। तो पहले आप देखो कोडिंग स्टैंड का पोलैरिटी क्या है, पोल क्या है, आपको ऐसे पहले ही बता चुके हम। एंड 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक आपको क्या दिखेगा, कोडिंग स्टैंड का, कोडिंग और सेन स्टैंड का आपको पोल दिखेगा या तो फिर पोलैरिटी दिखेगा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम एंड तक। बोलो क्लियर है? ये कोडिंग स्टैंड तो आप तो इजी दिख सकते हो, 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम आ रही है, तो ये हमारा कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड बन गई। ठीक है, बन गई ना, बन गई। तो इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है टेम्पलेट पर, ये एंटी सेन स्टैंड बोल रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इधर होगा आपका ये एकदम क्लियर, चकाचक। चलो इसके बाद इसका जो फंक्शन है उसके ऊपर से हम आपके लिए एक डिफरेंस लाए हैं। कैसे है ये डिफरेंस? टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, टेम्पलेट स्टैंड का एक अलग ही फंक्शन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। एंड कोडिंग स्टैंड का देखो हैज़ नो रोल, कोई रोल नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है, हैज़ नो रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे कोई फंक्शन नहीं है कोडिंग स्टैंड का। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपको बाद में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है। सिंपली आप याद कर सकते हो, जब एक आरएनए से जब डीएनए बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो हम जानेंगे, उसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी याद करेंगे या तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हम बाद में आराम से जानेंगे। चलो अब ऐसे कोई याद रख के चलो। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत उपकारी है और तो और अपकमिंग एग्जाम पे आ भी सकते हैं एमसीक्यू के तरफ से। तो पहले जो आपको दिखाएंगे वो है सी वैल्यू। क्या है सी वैल्यू? सी वैल्यू होता है क्या, जीनोम के अंदर जो टोटल डीएनए का अमाउंट होता है उसको हम कह सकते हैं सी वैल्यू। देखो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम, एक जीनोम में आपका डीएनए का जो अमाउंट होता है उसको हम कह सकती है और तो और कह सकते हैं क्या, सी वैल्यू। सी वैल्यू के साथ साथ और एक आता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। ओके, वो क्या होता है? जब जीनोम का कॉम्प्लेक्सिटी लेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसके कारण क्या है? देखो लैक ऑफ कोलरेशन बिटवीन जीनोम साइज, जब जीनोम साइज का कोलरेशन कम जाएगा साथ में जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी लेस हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। क्लियर है? उसके साथ साथ आपका डीएनए का मेजरमेंट यूनिट क्या है, ये बहुत सारे बार आपको पूछ सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट कह सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट हम कैसे याद करेंगे? मेजरमेंट यूनिट को हम इजीली याद करेंगे, इसको हम पीजी कह सकते हैं। पीजी क्या है भाई? पेइंग गेस्ट वाला कोई कुछ नहीं, एकदम से नहीं। पीजी क्या है? पीजी मतलब पिकोग्राम। इसको हम ग्राम पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 10⁻⁻12 ग्राम, 1 पिकोग्राम, या फिर पीजी मतलब 10⁻⁻12 ग्राम। एकदम क्लियर? चलो उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, जैसा कि सर्कुलर डीएनए,
और तो और लीनियर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए क्या होता है, कहाँ मिलेगी आपको, ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स, इट्स मीन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पे लाइक एज द बैक्टीरिया। और लीनियर डीएनए ऑकर्स इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो इसके साथ साथ जब आप पहले से क्या जान चुके हो, जे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन अप टू स्टैंड, आपको क्या चाहिए, आपको ब्रोक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। कैसी तोड़ोगी डीएनए स्टैंड को, देखो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, डीनेचुरेशन और तो और मेल्टिंग। उसका मतलब क्या है, एक्सपोज इन हाई टेम्परेचर। जब डीएनए को आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगी, या तो फिर एसिड या तो फिर एल्काली, इट्स मीन बेस, द टू स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों टूट जाएगा। ठीक है, दोनों टूट जाएगा। किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, एसिड के कारण, या तो फिर एल्काली के कारण। बट इसका एक और कैरेक्टर से ये टूटने के बाद भी बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, जब आप लोग की एक्स को दिखोगे तब एक अलग ही फीलिंग आता है, बॉन्ड बनने की कोई चांसेस होता है ना, ऐसा कुछ है इधर देखो। उसको हम कह सकते हैं रीनेचुरेशन, मतलब रीएसोसिएशन ऑफ सेपरेट और डीनेचुरेटेड डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। फिर से एक होने की कोशिश, इसको हम कह सकती है, और तो और कह सकते हो क्या, रीनेचुरेशन। क्लियर है जी, बताओ क्लियर है तो लाइक ठोको। उसके बाद हम देखेंगे और जानेंगे सिस्टोन। सिस्टोन क्या होता है, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम पहले 1 न्यूक्लियोटाइड को जान चुके हैं, एक न्यूक्लियोटाइड आपको बॉक्स करके हम ऑलरेडी कोड कर सके, इसको हम 1 न्यूक्लियोटाइड कर सके। जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 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 करके बहुत सारी जुड़ जाएगा, तब हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, या तो फिर पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड हो तो पेप्टाइड बोल सकते हैं। देखो फिर से याद करो, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच स्पेसिफिक्स सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करेगा उस सेगमेंट को हम सिस्टोन कह सकते हैं। सिस्टोन क्या है इन सिंगल वर्ड और तो सिंगल सेंटेंस, इट इज देखो, इट इज इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल टू ए जीन और हेरिडिटरी यूनिट को हम कह सकते हैं सिस्टोन। ठीक है, देखो तो उसके साथ और भी 2 टर्म है, एक है इंट्रॉन और है एक्सॉन। तो सिस्टोन, इंट्रॉन, एक्सॉन। ठीक है, तो इंट्रॉन क्या है, इन यूकैरियोटिक सिस्टोन ऑफन पॉसेस द नॉन कोडिंग एरियाज। क्या है, नॉन कोडिंग एरियाज है, इसको हम कह सकते हैं इंट्रॉन्स। एक्सॉन क्या है, द कोडिंग एरियाज आर कॉल्ड एक्सॉन्स। सिंपल हो गया, कैसे, नॉन कोडिंग एरियाज इंट्रॉन्स, कोडिंग एरियाज एक्सॉन्स। क्लियर। देखो इसके साथ हम लास्ट टॉपिक जानेंगे, क्या आज का जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, उसके हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। उसके लास्ट टॉपिक है स्प्लिट जीन, सिस्टोन कॉन्टेनिंग इंट्रॉन्स एंड नॉन कोडिंग एरियाज। देखो फिर से, सिस्टोन्स कॉन्टेनिंग इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग एरिया आर कॉल्ड स्प्लिट जीन। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट समराइज टॉपिक एनसीईआरटी के ऊपर से, जो आज का बेसिक कंटेंट के लिए था। ये पूरा बेसिक क्लास है, आप इस कंटेंट को इजीली नोट कर सकते हो, 2-4 बार याद कर सकते हो, आपको कंटेंट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा बेटा, ज़रूर होगा। तो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और पहली बार दिख रहे हो तो फिर से बता रहे, सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद इसका और भी टॉपिक आपके लिए लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट डे, टाटा, अप टू बाय बाय।